एंड वेलकम है आप सभी का पीपीआई ट्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं शिवानी आपका वेलकम करती हूँ और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का 20 क्वेश्चन जो कि पैरामेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। कौन सा राज्य है वो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है? तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है थार मरुभूमि है। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात में, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान में, ऑप्शन सी में दिया है पंजाब में और ऑप्शन डी में दिया है बिहार में। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका कमेंट्स में आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है थार मरुभूमि है। थार मरुभूमि जहाँ पे पानी की कमी हो, जहाँ पे भूमि बंजर हो, थार मरुस्थल भी कहा जाता है इसको। तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थार मरुभूमि जो है राजस्थान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी में दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी में दिया हुआ है किसी राज्य के राज्यपाल को और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किनको महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है? तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी राज्य के राज्यपाल को जो है बिना महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत का संविधान देश को डाइस के रूप में व्यक्त करता है। ऑप्शन ए में दिया राज्यों के एक संघ, ऑप्शन बी में दिया एक महासंघ, ऑप्शन सी में दिया एक एकात्मक राज्य और ऑप्शन डी में दिया एक परिसंघ। तो चलिए सभी स्टूडेंट इसका लाइव चैट में जल्दी से आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का संविधान देश को डाइस के रूप में व्यक्त करता है। तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारत का संविधान जो है देश को राज्यों के एक संघ के रूप में व्यक्त करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय संप्रदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 5, ऑप्शन सी में दिया है 10 और ऑप्शन डी में दिया है 12। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जो है लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है किसी बिल को लेकर सांसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक द्वारा, ऑप्शन बी में दिया भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेष सभा द्वारा। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए, जल्दी से सही उत्तर बताइए इसका। क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी बिल को लेकर सांसद के दोनों सदनों में मतभेद अगर हो जाता है तो इस गतिरोध का हल जो है वो कैसे किया जाता है?
तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। किसी बिल को लेकर जो है सांसद के दोनों सदनों में अगर मतभेद होता है तो उसका जो हल किया जाता है वो दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक करके जो है इसका निदान किया जाता है। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है? ऑप्शन ए में दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया उड़ीसा और ऑप्शन डी में दिया बिहार। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका सही आंसर बताइए। किस राज्य की साक्षरता दर जो है वो राष्ट्रीय आय से जो है राष्ट्रीय औसत से जो है कम है? तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है बिहार, बिहार की जो साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी में दिया भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में दिया भारत के लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी में दिया हुआ है भारत के महान्यायवादी। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका करेक्ट उत्तर बताइए लाइव चैट में। क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं? तो वेरी गुड, जिनमें स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन जो है डैश के निर्यात द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए में दिया अभियांत्रिकी वस्तुओं द्वारा, ऑप्शन बी में दिया रत्न एवं जवाहरात द्वारा, ऑप्शन सी में दिया खनिजों द्वारा, ऑप्शन डी में दिया चाय। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन जो है वो डैश के निर्यात द्वारा हुआ है। तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सबसे अधिक विदेशी विनिमय का उपार्जन जो है वो रत्न और जवाहरात के जो है निर्यात द्वारा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया भारी एवं कुटीर उद्योग के सह अस्तित्व द्वारा, ऑप्शन बी में दिया प्रतिवेशी देशों को सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी में दिया औद्योगिक विकास में विदेशों के साथ सहयोगिता और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स का सही उत्तर बताइए। सबसे पहले मिश्रित अर्थनीति का मतलब क्या होता है? मिश्रित अर्थनीति का मतलब होता है कि इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का जो है दोनों का जो है कंबाइंड रूप से इसमें सम्मिलित होगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारी कुटीर उद्योग के सह अस्तित्व, तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में प्रतिवेशी देशों को सहायता प्रदान करना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया औद्योगिक विकास में विदेशों के साथ सहयोगिता, तो ये भी नहीं होगा। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है? ऑप्शन ए में दिया आयातों एवं निर्यातों में अंतर, ऑप्शन बी में दिया संपत्ति एवं दायित्व में अंतर, ऑप्शन सी में दिया आंतरिक एवं बाह्य व्यापार में अंतर, ऑप्शन डी में दिया आंतरिक ऋण एवं बाह्य ऋण। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर बताइए। व्यापार का संतुलन पद का क्या संदर्भ है इसमें? तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। व्यापार का संतुलन पद का अर्थ संदर्भ होता है कि आयातों एवं निर्यातों के बीच अंतर। वेरी गुड, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तब भारत को बलपूर्वक करना पड़ता है। ऑप्शन ए में दिया आयातों पर कर लगाना पड़ता है, ऑप्शन बी में दिया निर्यातों में असाधारण वृद्धि करनी पड़ती है, ऑप्शन सी में दिया विदेशी पर्यटकों की एक बृहद संख्या को आकर्षित करनी पड़ती है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है
विदेशों से भारी कर्जा एवं उधार लेनी पड़ती है। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इसका करेक्ट उत्तर बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तो भारत को जो है बलपूर्वक क्या करना पड़ता है। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताइए। तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जब भुगतान का संतुलन स्थिति जो एक लंबी समय के लिए गंभीर हो जाती है तो भारत को जो बलपूर्वक आयातों पर जो है कर लगाना पड़ता है, रोक लगाना पड़ता है मीन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध थी। ऑप्शन ए में दिया है तोरू दत्त, ऑप्शन बी में दिया है रामाबाई, ऑप्शन सी में दिया है विकाजी कामा और ऑप्शन डी में दिया है गंगाबाई। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका करेक्ट उत्तर बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन महिलाओं में कौन जो है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है। तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी है विकाजी कामा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विकाजी कामा जो है वो भारतीय स्वतंत्रता, इनको जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जननी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन ए में दिया 1927 में, ऑप्शन बी में दिया 1928 में, ऑप्शन सी में दिया 1929 में और ऑप्शन डी में दिया 1930 में। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका करेक्ट उत्तर बताइए। साइमन कमीशन जो है वो कब भारत आया था। तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 8 नवंबर 1927 को जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने साइमन कमीशन को जो है घोषित किया था और 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी 1928। ये एक्चुअली गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था। ऑप्शन ए में दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी में दिया है मार्लो मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी में दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो चलिए जल्दी सभी स्टूडेंट इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को जो है पृथक वोटिंग करने का जो है अधिकार दिया गया। तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी है मार्लो मिंटो सुधार 1919, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मार्लो मिंटो सुधार जो है 1919 द्वारा जो ब्रिटिश भारत के से मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन अधिकार प्रदान किया था मार्लो मिंटो सुधार के तहत। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा जाता था। ऑप्शन ए में दिया गंगाबाई, ऑप्शन बी में दिया रामाबाई, ऑप्शन सी में दिया एनी बेसेंट और ऑप्शन डी में दिया सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें से किस महिला सोशल रिफॉर्मर को जो है पंडित कहा जाता है। तो वेरी गुड, जिनमें स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया उड़ीसा में, ऑप्शन बी में दिया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी में दिया है बांग्लादेश में और ऑप्शन डी में दिया हुआ है महाराष्ट्र में। तो चलिए जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में आया कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था।
तो वेरी गुड। जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नील विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था।